एवरीवन, आज मैं वेक्टर का एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग द x डायरेक्शन। तो कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर बताइए जो इन दोनों के रिजल्टेंट में ऐड कर दिया जाए तो वैल्यू जो है जो उसकी आएगी वो यूनिट वेक्टर बताएगी एक्स डायरेक्शन में। तो देखिए सबसे पहले हम इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट की बात कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होगा इसका रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ए रिजल्टेंट हो गया। अब करा इसमें एक ऐसा वेक्टर ऐड करना है जो इन सबका रिजल्टेंट बना दे यूनिट वेक्टर और उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इसका मतलब आई कैप। तो दो वेक्टर्स हमारे पास गिवन थे ए और बी। इन दोनों के रिजल्टेंट में हमने एक तीसरा वेक्टर ऐड किया, लेट करते हैं वो वेक्टर सी है। तो तीसरा वेक्टर ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू आई कैप, मीन्स यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। अब चलिए यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू ए और बी की। तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या गिवन है, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू आई कैप। अब देखिए आई कैप से आई कैप कैंसिल हो गया, आई कैप से आई कैप की वैल्यू कैंसिल हो गई। अब यहाँ से वेक्टर सी अगर हम फाइंड आउट करें तो वेक्टर सी क्या होगा, ये 2i कैप आप दूसरी साइड लेके जाओ तो -2i कैप बन जाएगा, और ये 5j कैप प्लस j कैप 6j कैप दूसरी साइड जाएगा तो -6j कैप बन जाएगा, और 5j कैप प्लस j कैप आपका 6j कैप बन गया, दूसरी साइड गया तो माइनस हो गया। और एक k कैप देखिए 6k कैप प्लस k कैप 7k कैप दूसरी साइड लेके जाओगे तो यह आ जाएगा माइनस का 7k कैप। तो हमारे पास वेक्टर आ गया -2i कैप -6j कैप -7k कैप। अगर आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से क्या बनेगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। तो माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप। ये है आपका वेक्टर सी। अगर इस वेक्टर सी को वेक्टर ए प्लस बी में ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज आई कैप। थैंक यू।